ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 272। राम जी ने पूछा, है भगवान, व्यक्ति बाहर बाह्य अर्थों को देखती है, जैसे आकाश में नीलता और स्वप्न में पदार्थ असत्य रूप होकर भी सत्य प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह बाह्य अर्थ भी सत्य ही सत्य लगते हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कारण से रहित जो बाह्य अर्थ भासित होते हैं सो ब्रह्मात्र है, भिन्न कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, जैसे स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थों के दुख सुख होते हैं, चाहे वे सत्य हो अथवा असत्य, वैसे ही इस जगत में भी सुख दुख होता है, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो जगत स्वप्न की नाई है तो यह सब पिंडाकार ब्रह्मात्र से दिखता है। सब अर्थ शांत रूप है, नानात्व कुछ नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, स्वप्न और जागृत में पिंडाकार और पर अपर रूप कैसे उत्पन्न और कैसे शांत होते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पहले अपर का विचार कीजिए। जगत आदि में क्या रूप था और अंत में क्या रूप है? जब ऐसा विचार होगा तब शांति हो जाएगी। जैसे स्वप्न में स्थूल पदार्थ पिंड रूप दिखते हैं, वे सब आकाश रूप है, वैसे ही जागृत पदार्थ भी आकाश रूप है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जब भिन्न भाव की भावना प्राप्त होती है तब जीव जगत को कैसे देखता है और संस्कार भ्रम कैसे शांत होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो निर्वासनिक पुरुष है उसके हृदय से जगत का सद्भाव उठ जाता है। जैसे संकल्प नगर और कागज की मूर्ति असत्य दिखती है, वैसे ही उसको जगत असत्य भासित होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जब वासना से रहित पिंड भाव शांत होने पर जीव जगत को स्वप्नवत जानता है, तब उसके उपरांत क्या अवस्था होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव जब जगत को संकल्प रूप जानता है तब वासना निर्वाण हो जाती है और पंच तत्वों का क्रम उपजना और विनष्ट होना लीन हो जाता है। तब केवल परम तत्व दिखता है और सब आकाश रूप हो जाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, अनेक जन्मों की वासना दृढ़ हो रही है और अनेक शाखाओं से फैली है, इसलिए संसार का कारण घोर वासना ही है, वह कैसे शांत होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब यथाभूतार्थ ज्ञान होता है तब आत्मा में भ्रांति रूप स्थित हुआ जगत शांत हो जाता है। जब पिंडाकार पदार्थों का अभाव हो जाता है तब कर्मरूप दृश्य चक्र भी शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागृत में नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही आत्म तत्व के बोध से सब वासनाएं नष्ट हो जाती है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब पिंड ग्रहण और कर्मरूप दृश्य चक्र निवृत्त हुआ तब फिर क्या प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
पिंड ग्रहण भ्रम शांत हो जाता है। तब जीव निर्मल होकर क्षोभ से रहित होता है। जगत की आस्था शांत हो जाती है और चित्त परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह बालक के संकल्प पद कैसे स्थित है? जो संकल्प रूप है तो इसके जो पदार्थ है उनके नष्ट होने पर इसको दुख क्यों प्राप्त होता है और इस जगत की आस्था कैसे शांत होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ संकल्प से उत्पन्न हुआ है उसके नष्ट करने में दुख नहीं होता, और जो पूर्वापार विचार करके इसे चित्त से रचा जानिए तो भ्रम शांत हो जाता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, चित्त कैसा है और उससे संसार को कैसे रचा जानिए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त सत्ता जो चैतन्य मुख जगती है उसी को संकल्प रूप चित्त कहते हैं। उससे रहित सत के विचारने से वासना शांत हो जाती है। राम जी बोले, हे ब्रह्मन, चैत्य से रहित चित्त कैसे होता है और चित्त से उदय हुआ जगत निर्वाण कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, अन होता ही द्वैत भासित होता है, कुछ है नहीं। राम जी बोले, हे भगवान, जगत तो प्रत्यक्ष दिखता है, जो उपजा ही नहीं तो इसका अनुभव कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को जो जगत दिखता है वह सत्य नहीं है, और ज्ञानवान को जो दिखता है वह अनिर्वचनीय सत्ता अद्वैत रूप है। राम जी ने पूछा, है भगवान, अज्ञानी को तीनों जगत कैसे दिखते हैं और ज्ञानवान को कैसे दिखते हैं जो कहे नहीं जा सकते? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को द्वैत सघन दृढ़ भासित होता है और ज्ञानवान को सघन द्वैत नहीं भासित होता, क्योंकि आदि में तो उपजा नहीं, अद्वैत आत्म तत्व अवाच्य पद है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो आदि में उपजा नहीं तो अनुभव भी न हो, पर यह तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसे असत्य कैसे कहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, असत्य ही सत्य की नहीं होकर भासित होता है, इसी से कारण रहित भासित होता है। जैसे स्वप्न में पदार्थ का अनुभव होता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही यह असत्य ही अनुभव होता है। राम जी बोले, हे भगवान, स्वप्न में संकल्प से जो दृश्य का अनुभव होता है वह जागृत के संस्कारों से होता है और कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राघव, स्वप्न और संकल्प संस्कार से होता है, सो वह जागृत के संस्कार से कैसे होता है? वही रूप है अथवा जागृत से अन्य है? तब राम जी बोले, हे भगवान, स्वप्न के पदार्थ और मनोराज्य जागृत के संस्कार रूप भ्रम से जागृत की नहीं भासित होते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जो स्वप्न में जागृत संस्कार से जगत जागृत की नहीं भासित होता है, जैसे स्वप्न में किसी का घर लूट गया अथवा जल के प्रवाह में वह बह गया तो जागृत में तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि प्रातः काल उठकर देखता है तब ज्यों का त्यों दिखता है। ऐसे ही संसार भी कुछ न हुआ, सब संकल्प मात्र जानना।
राम जी बोले, हे भगवान, अब मैंने जाना कि यह सब ब्रह्म ही है। न कोई देह है, न जगत है, न उदय है और न अस्त है। सर्वदा सब प्रकार वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उससे भिन्न जो कुछ भासित होता है सो भ्रम मात्र है, और भ्रम भी कुछ वस्तु नहीं, सब चिदाकाश ब्रह्म रूप है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो कुछ दिखता है सब ब्रह्म ही का प्रकाश है, वही अपने आप में प्रकाशित होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, सर्ग के आदि में देह चित्त आदि कैसे फुराए हैं, और आत्मा का प्रकाश रूप जगत कैसे है? प्रकाश भी उसका होता है जो साकार होता है, पर ब्रह्म तो निराकार है, उसका प्रकाश कैसे कहिए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सब ब्रह्म रूप है। प्रकाश और प्रकाश का भेद भी कुछ नहीं, और दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं, वही अपने आप में स्थित है। इसी से उसको स्वप्न प्रकाश कहा है। सूर्य आदि का प्रकाश त्रिपुटी से भासित होता है, सो वह भी उसके आश्रित होकर प्रकाश पाता है, और उसके प्रकाश का आधारभूत कहता है। जिसके आश्रय से सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। आत्मसत्ता अद्वैत और विज्ञान घन है, उसमें जो चित्त संवेदन जगा है वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। आत्मसत्ता और जगत में कुछ भेद नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। वही इस प्रकार हुए किनाई स्थित हुआ है। हे रामचंद्र जी, निराकार ही स्वप्नवत साकार रूप होकर भासित होता है। इस जगत के आदि में अद्वैत चिन्मात्र सत्ता थी, उसी से जो नाना प्रकार का जगत देख पड़ा है वह वही रूप हुआ, और कारण तो कोई नहीं है। जैसे स्वप्न के आदि में अद्वैत सत्ता निराकार है, और उससे जो सूर्य आदि पदार्थ प्रकट होते हैं वे भी वही रूप हुए, पर प्रकट दिखते भी है, वैसे ही इस जगत को भी अकारण और निराकार ही जानो। हे रामचंद्र जी, न कोई जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है, सब आभास मात्र है। वही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। मुझको तो वही सदा विज्ञान घन आत्मसत्ता भासित होती है। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है, वैसे ही मुझको अपना रूप भासित होता है, पर अज्ञानी को भ्रांति रूप जगत दिखता है। जैसे वृक्ष के ठूठ में दूर से भ्रांतिवश पुरुष दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, न कोई दृष्टा है और न कोई दृश्य है। दृष्टा तो तब कहिए जो दृश्य हो, और दृश्य तब कहिए जो दृष्टा हो। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा किसका, और जो दृष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका। इसलिए यह समझो कि निर्विकार ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। यद्यपि आकार भी दिखते हैं तो भी वह निराकार है। आत्मसत्ता ही संवेदन से आकार रूप होकर भासित होती है। जैसे खंभे में चितेरा पुतलियों की कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां खंभे में निकलेंगी, तो उसको वे खोदे बिना ही प्रत्यक्ष दिखती है। वैसे ही खोदे बिना ही ब्रह्मरूपी खंभे में मन रूपी चितेरा ये पुतलियां देखता है। अतएव हुआ कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, इन मेरे वचनों को तुम स्वप्न और संकल्प दृष्टांत से देखो
कि अनुभव रूप ही आकार होकर भासित होता है। अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस मेरे वचन रूपी उपदेश को हृदय में धारण करो और अज्ञानियों के वचनों को त्याग दो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।